हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ। ये ओसवाल का सैंपल पेपर 3 है, सेक्शन डी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सेक्शन डी का आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। एक फ्लाइट को 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना था बच्चों। एयरक्राफ्ट जो है वो स्लो हो जाता है, उसका स्पीड स्लो किया जाता है ड्यू टू बैड वेदर। बैड वेदर की वजह से स्लो किया गया, स्पीड कम कर दिया गया। तरह इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीजेज बाय 30 मिनट। अब कह रहा है उसका जो एवरेज स्पीड था उस ट्रिप के लिए, उससे 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है कम कर दिया गया। और जो फ्लाइट का टाइम था, एक्चुअल टाइम था पहुंचने का उस डेस्टिनेशन पर, उसमें 30 मिनट ज्यादा लग गए। ठीक है ना? फाइंड द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। तो बताओ कि उस फ्लाइट का कितने देर का टाइम था, ड्यूरेशन कितना देर लगता है उसे पहुंचने में। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या बच्चों, तो ओरिजिनल स्पीड को लेट कर लेंगे। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द फ्लाइट बी x किलोमीटर पर आवर। आप लिखोगे लेट द ओरिजिनल स्पीड लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ AIRCRAFT बी x किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों डिस्टेंस कितना था, तो आप कहोगे सर 600 किलोमीटर था डिस्टेंस। अगर टाइम निकालोगे, ओरिजिनल टाइम कितना लगता है, t1 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। सो 600 अपॉन में x। क्लियर है बच्चों? ओके। अब क्या बोला कि स्पीड को 200 किलोमीटर जो है रेट किया गया। कितना? तो 200 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या होगा, t2। डेस्टिनेशन डिस्टेंस तो सेम ही है 600 किलोमीटर, अपॉन में स्पीड क्या हो जाएगा, न्यू स्पीड होगा बच्चों x माइनस का 200। बता दिए समझ। सो बच्चों आप दो टाइमिंग आपको मिल गया है। अब कह रहे हैं दोनों टाइमिंग में डिफरेंस कितना था, तो 30 मिनट्स का डिफरेंस था, हाफ आवर ज़्यादा लेता था। तो अब टाइम ज़्यादा कौन लेगा, एक बच्चों को ये भी क्वेश्चन रहता है माइंड में कि सर टाइम ज़्यादा कौन लेगा, कौन सी सिचुएशन में टाइम ज़्यादा रहा। तो बच्चों जब हम स्पीड को कम कर दे रहे हैं तो उस टाइम क्या होगा कि वो ज़्यादा टाइम टेकन होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे 600 बाई एक्स माइनस का 200 माइनस 600 अपॉन में एक्स। कितने का टाइमिंग का डिफरेंस है, 30 मिनट का। इसको आर में कन्वर्ट करोगे तो 30/60। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 1/2 आएगा। क्लियर है मेरे बच्चों? अब आप चाहो तो यहाँ से 600 को कॉमन निकाल लो, तो लेफ्ट क्या बचेगा, 1/x माइनस का 200 माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ 600 एज इट इज रहेगा। एलसीएम लोगे तो x माइनस का 200 इंटू एक्स, ये आपका एलसीएम आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 200 इक्वल्स टू 1/2। अब ये देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब 600 को आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है ना? सो 1,20,000 बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 200x इज इक्वल्स टू 1/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल्स टू 2,40,000। अब 2,40,000 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2,40,000
इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया मेरे बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर देना है। तो देखिए 600 को 400 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2,40,000 हो जाएगा, और 600 से 400 को माइनस करोगे तो 200 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाला वैल्यू है तो माइनस में बड़ा वाला वैल्यू लेना है, मतलब माइनस का 600 प्लस का 400 एक्स माइनस का 2,40,000 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब कॉमन लेने की बारी आई तो क्या कॉमन आएगा इस दोनों में, तो एक्स कॉमन आएगा। इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, 400 कॉमन आएगा। क्लियर। तो हम एक्स अगर कॉमन निकाल दे तो एक्स माइनस का 600 बचेगा, प्लस का 400 अगर निकालोगे आप तो एक्स माइनस का 600 इक्वल्स टू 0। सो एक्स माइनस का 600 इक्वल्स टू 0। तो कितना आएगा बच्चों, 600 किलोमीटर पर। ठीक है, दूसरा आपका x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, माइनस का 400। पॉसिबल, एनपी हम सॉल्व करते हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, किसी भी एयरक्राफ्ट का स्पीड जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता है ना। तो ये हमने लिख दिया नॉट पॉसिबल। x इक्वल्स टू 600 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको टाइम ड्यूरेशन कितना, तो डिस्टेंस बच्चों था 600 किलोमीटर, स्पीड भी है 600 किलोमीटर पर आवर, कर दोगे तो कितना आएगा 1 आवर। तो एक्चुअली वो 1 आवर का ट्रिप था। ठीक है ना, आया समझ में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, इससे आसान क्वेश्चन और कुछ हो नहीं सकता है। चलिए इसी का एक और पार्ट है। अगर ये क्वेश्चन सपोज करो आप एग्जाम में जाते और ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता, नहीं आता समझ में, तो उस क्वेश्चन के बदले आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। अब बच्चों यहाँ पे दो कंसेप्ट समझना है, अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। तो देखिए आप सबने बोट नाव तो जाते हुए पानी में देखा होगा। अब एक चीज और आपने देखा होगा कि कभी नदी या बाढ़ आती है, फ्लड वगैरह आती है, तो देखोगे कि पानी की धारा जिस तरफ बढ़ रही है, आप उस तरफ अगर जाओगे नाव से तो जाने में इजी होता है। ठीक है, तो जिस तरफ वाटर फ्लो हो रहा है उसी तरफ अगर आप जाते हो तो इसको कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम। इसमें क्या होता है कि वाटर फ्लो जो है पानी के स्पीड प्लस हो जाता है बोट के स्पीड के साथ। ठीक है, अप स्ट्रीम क्या होता है, सपोज करो पानी जिस डायरेक्शन से जा रहा है, फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो का डायरेक्शन और आपका डायरेक्शन अगर अपोजिट है, इसे हम कहते हैं अप स्ट्रीम। और ऐसे केस में क्या होता है कि पानी का जो स्पीड है वो बोट के स्पीड से माइनस कर दिया जाता है। क्लियर। सो यहाँ पर आप लिखोगे लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, let the speed of boat in still water be x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, अभी जस्ट हमने आपको बताया माइनस कर देना है अप स्ट्रीम में, तो x माइनस का y किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर x प्लस का y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर, तो टाइम कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस में स्पीड, सो 30 किलोमीटर, तो 30 बाय x माइनस का y प्लस किलोमीटर। सो 44 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो आप लिखोगे 44 अपॉन में x प्लस का y। कितना डेट टाइम लग रहा है बच्चों, तो 10 आवर। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा सिचुएशन क्या कह रहा था, इफ इट कैन 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब हो गया 40 अपॉन में x माइनस का y।
प्लस 55 किलोमीटर है डाउन स्ट्रीम में, तो 55 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, कितना देर टाइम लग रहा है बच्चों, तो इसको टाइम लग रहा है 13 आवर्स, तो 13 होगी। लेट इट टू इक्वेशन सेकंड। आप इस दो इक्वेशन को देख करके एक चीज आपको पता चल रहा होगा कि 1/x-1 y और 1/x+ y कॉमन है दोनों में, ठीक है। सो इसको हम क्या करते हैं, लेट कर देते हैं, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग मेथड, मतलब इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है, ठीक है। सो आप लिखोगे लेट 1/x-y इक्वल्स टू a एंड 1/x+y इक्वल्स टू b। तो बच्चों इक्वेशन क्या बनेगा, पहला बनेगा 30a प्लस 44b इक्वल्स टू 10, 30a प्लस 44b इक्वल्स टू 10, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। 40a प्लस 55b इक्वल्स टू 13, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब आपको करना क्या है, तो 3 4 जा 12 होता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 3 से, अगर आप इसको 4 से करते हो तो 34 जा 120, सो 120a प्लस 176b इक्वल्स टू 40, 3 से करेंगे तो 120a प्लस 165b इक्वल्स टू 39, ठीक है। माइनस कीजिए तो सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होता है, ये कैंसिल हो गया। सो 11b इक्वल्स टू कितना 1, तो b का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, b इक्वल्स टू 1/11। अब ये b का वैल्यू आपको रख देना है किसमें, इक्वेशन या तो थर्ड में रखिए या फोर्थ में रखिए, चलो मैं थर्ड में रख रहा हूँ। तो 30 प्लस 40b था, सो 40 इंटू 1/11 इक्वल्स टू 10, 11 4 जा, सो 30a इज इक्वल्स टू 10 माइनस का 4 कर दोगे आप, कितना आ गया बच्चों 6, तो a इक्वल्स टू आप लिखोगे सर 6/30 कर दीजिए, कितना आया 1/5। अब हमने लेट किसको किया था, तो 1/x-y को हमने a लेट किया था, दिखाऊं, देखिए ये 1/x-a को 1/x-y को हमने a लेट किया था, a का वैल्यू कितना मिला है आपको, तो 5 है, तो 1/x-y इक्वल्स टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो x माइनस का y इक्वल्स टू हो गया आपका 5, ठीक है। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 5। दूसरा 1/x+y इक्वल्स टू हमने b लेट किया था, b का वैल्यू कितना है 1/11, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई जो है बच्चों वो 11 हो जाएगा, लेट इट बी इक्वेशन 6। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 5 और 6 दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है, यहां से x और y का वैल्यू निकलेगा। तो इक्वेशन एक और बार लिख देता हूं मैं, x माइनस वाई आपका 5 था और x प्लस वाई जो था वो 11 था, ऐड करोगे तो प्लस माइनस कैंसिल, सो 2x इक्वल्स टू हो गया बच्चों 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, सो x का वैल्यू कितना आया 8 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों अगर x 8 है तो y कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है, y कितना 3 किलोमीटर पर आवर, कैसे पता चला, इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया है, ठीक है, x माइनस वाई वाले में। तो यही था आपका और क्वेश्चन, और पार्ट जो था वो ये था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी ये दो क्वेश्चन समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 33 है, कैरासोन बिलो इज अ सर्कल विद सेंटर ओ जो है बच्चों सेंटर है, यहाँ पर मान लीजिए ये सेंटर है आपका, एक्स वाई इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट वाई, एक्स वाई जो है वो टेंजेंट है, प्रूव दैट एंगल जेड डब्ल्यू वाई सिमिलर ट्राइंगल जेड वाई एक्स। बच्चों ये ट्राइंगल का साइन है, एक्चुअली हमने कॉपी किया है ना क्वेश्चन सिंपल पेपर से, तो इसलिए एक ही तरह लग रहा है आपको, बट ये ट्राइंगल का साइन है, ठीक है। सो देखो बच्चों 2-3 कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं अभी, जो ऑलरेडी आप लोगों को पता भी होगा। यहाँ से देखिए ओ जेड जो है ये और ओ वाई ये दोनों रेडियस होगा, राइट, और ये बोल दिया कि एक्स वाई क्या है, तो एक्स वाई टेंजेंट है, तो आप सबको पता है रेडियस जो है वो टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है,
ठीक है, रेडियस परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर हम कह सकते हैं जेड वाई एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। पहला बात क्लियर है। अच्छा, दूसरा एक और कंसेप्ट यहाँ पर है। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर क्या है बच्चों, कि ये जो आपका वाई जेड है ये डायमीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये जो आप देख रहे हो ये एक सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है। या यूं कहें तो नाइन्थ में आपने पढ़ा था कि ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों अभी 180 डिग्री, तो इसका हाफ होता है सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपको समझना हो आप याद कीजिए और नाइन्थ वाला। तो इतना कंसेप्ट अगर आपको पता चल गया तो इस दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे इजीली। कैसे लिखना है आपको, इन ट्रायंगल जेड डब्ल्यू वाई एंड ट्रायंगल जेड वाई एक्स, इस दोनों में आप क्या देख रहे हो बच्चों, तो एंगल जेड जो है कॉमन है दोनों में, तो लिखोगे एंगल जेड इक्वल्स टू एंगल जेड, लिख देना है आपको कॉमन, दोनों में कॉमन है। अच्छा, दूसरा 90 डिग्री की बात करें तो जेड वाई एक्स, और ये इसका नाम क्या रखोगे, तो जेड डब्ल्यू वाई, तो एंगल जेड डब्ल्यू वाई इक्वल हो जाएगा एंगल जेड वाई एक्स के। क्यों इक्वल होगा, तो 90 डिग्री है। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये ट्राइंगल जेड डब्ल्यू वाई जो है बच्चों वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल जेड वाई एक्स के, ठीक है। सो पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। अब दूसरा पार्ट, अब बच्चों अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो आप सबको पता होगा कि उसके साइड का रेशियो इक्वल होता है। क्या होता है, उसके साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। तो साइड का रेशियो ले लिए यहां से, अगर जेड वाई जेड डब्ल्यू वाई, सेकंड स्लाइड में चलते हैं, सेकंड पेज में चलते हैं हम, एक और बार मैं लिख देता हूं। क्या था, ट्रायंगल जेड डब्ल्यू वाई एंड ट्रायंगल जेड वाई एक्स। तो इसका साइड का रेशियो लेना है, तो जेड डब्ल्यू फर्स्ट दो ले रहे हैं बच्चों, तो इसका भी लेना है फर्स्ट दो, तो क्या लिखोगे, जेड वाई इज इक्वल्स टू जेड वाई फर्स्ट और लास्ट, इसका बच्चों फर्स्ट और लास्ट क्या हो जाएगा, आपको हो गए जेड एक्स, ठीक है ना। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे तो जेड वाई इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा बच्चों जेड डब्ल्यू इंटू जेड एक्स। अब आप चलो क्वेश्चन पर फिर से, जेड डब्ल्यू देखो कितना दिया है, यहाँ पर देखिए जेड डब्ल्यू हमें दे दिया है 25, और जेड एक्स कितना होगा बच्चों, तो जेड डब्ल्यू 25 है, डब्ल्यू एक्स 11 है, तो 24 और 11 को आप जोड़ दोगे तो जेड एक्स मिल जाएगा। तो 25 प्लस 7 कितना 36, तो जेड डब्ल्यू आपका 25 और जेड एक्स 36, तो आप यहाँ पर लिखोगे 25 इंटू 36, क्लियर है। अच्छा, अब ये देखिए ये स्क्वायर था, स्क्वायर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, जेड वाई के लिए इसका रूट हो जाएगा मेरे बच्चे। अब 25 का रूट 5 होता है, 36 का रूट 6 होता है, सो 6 5 जा कितना, तो 30 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान था, एक्सट्रीम लेवल पे कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, इसका कोई और पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं बच्चों, अ सर्कस इज अ कंपनी ऑफ performers who put on shows of aerobats, clown, etc. to entertain people started around 250 years back in open field, now generally performed in tent. On such circus tent is shown below. बच्चों हमने फिगर यहाँ पे हटा दिया, कह रहा है कि सर्कस एक ऐसा कंपनी होता है जहाँ पे लोग परफॉर्म करते हैं एरोबैट्स क्लाउन लगा करके, जिसे इंटरटेनिंग, जिसे आप टेंट की तरह होता है, 250 साल पहले ये स्टार्ट किया गया। ये सब स्टोरी है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, कह रहा है
द टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। तो टेंट जो है वो सिलेंडर के शेप का है और उसके ऊपर जो है वो कोनिकल टॉप है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट इज 9 मीटर एंड 30 मीटर रिस्पेक्टिवली। अब जो सिलेंडर है उसका डायमीटर आपको दे दिया है 30, हाइट दे दिया है 9 मीटर, एंड हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 8 मीटर। और कोनिकल पार्ट का हाइट जो है आपका वो 8 मीटर है विद सेम डायमीटर, और डायमीटर सेम है सिलेंडर के। द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। तो हमें निकालना क्या है कि कितना एरिया ऑफ कैनवस जो है, कितना कैनवस यूज किया गया उस टेंट को बनाने के लिए। और दूसरा, द कॉस्ट ऑफ कैनवस bought for the tent at the rate of 200 per square meter if 30 square meter canvas was wasted during stitching। कह रहा है कि 200 रुपया पर स्क्वायर मीटर वो कैनवस दिया था, जबकि 30 स्क्वायर मीटर कैनवस जो है वो सिलाई के दौरान वेस्ट हो गया। सो बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक टेंट बनाया गया है जिसका बेस जो है सिलेंडर के शेप का है और ऊपर जो है एक कोन बनाया गया है जिसका डायमीटर दोनों का सेम ही है, डायमीटर 30 मीटर। सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट जो है आपका 9 मीटर है, जबकि कोनिकल पार्ट जो है उसका हाइट 8 मीटर है। क्लियर? तो कितना कैनवस लगा उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, आप लिखोगे गिवन दैट, क्या दिया है, तो डायमीटर आपको दिया है, डायमीटर कितना दिया है, तो 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 15 सेंटीमीटर। ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर जो है इसको हम एच मान लेते हैं। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया था, तो 9 मीटर। मीटर में है आई थिंक, एक बार चेक कर लो। यस, मीटर में है, तो आपको मीटर में ही लिखना है, सेंटीमीटर नहीं लिखना है। सो 30 मीटर, ये आपका 15 मीटर हो गया। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट जो है बच्चों ये दिया था 80 मीटर। तो कोन का स्लैंट हाइट चाहिए हमें, तो एल इक्वल टू फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। सो आर कितना, तो 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस हाइट एच का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। सो 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब इस दोनों को जोड़ दोगे तो 289 आएगा, 289। ये किसका है, वैल्यू एल का। 289 का रूट 17 होता है, एल इक्वल टू 17 मीटर। सो एरिया ऑफ कन्वेस इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है बच्चों पाई 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस का पाई आर एल। अब इसमें से पाई आर आप कॉमन निकाल सकते हो। क्या कॉमन आ जाएगा, तो पाई आर कॉमन आ जाएगा। पाई आर हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा 2h प्लस का एल। ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर आपका 15 है। एच की बात करें तो 2h, तो एच कितना है बच्चों, एच सिलेंडर का हाइट है ना, तो कैपिटल लिखना चाहिए था हमें क्योंकि हमने कैपिटल लिया 9। तो 2h मतलब 2 इंटू 9 प्लस का 17, तो 22/7 इंटू 15 इंटू 9 टू जा 18 प्लस 17, 18 प्लस 17 हो जाएगा बच्चों 35, 7 5 जा 35। तो कितना हुआ मेरे बच्चे 22, 22 को 5 से करोगे तो 110 हो जाएगा इंटू 15। अब 15 11 जो होता है 165, सो 165 एक जीरो लगा दीजिए, कितना मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर। अब कह रहा था कि कुछ एरिया जो है वो नुकसान भी हुआ है, कितना, तो 30 स्क्वायर मीटर। तो टोटल एरिया कितना हो गया मेरे बच्चे, सो टोटल एरिया ऑफ कैनवस कह सकते हो आप। तो 1650 प्लस का 30, तो कितना हो गया 1680। अब कॉस्ट निकालना है आपको। कॉस्ट तो क्या बोला था
कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना 200 रुपीज एट द रेट ऑफ 200 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो कॉस्ट कितना आ जाएगा बच्चों, तो 200 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। कॉस्ट इक्वल्स टू 1680 इंटू 200 रुपीज में 8 2 जा 16, 6 2 जा 12, 13, 2 1 जा 2 3, इस पे 3 जीरो, तो 3,36,000 रुपये का खर्चा आएगा बच्चों तो सर्कस का टेंट बनाने में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट है बी, उसी का एक और पार्ट आपको दे दिया है फाइंड आउट करने के लिए। उसी के एक और पार्ट में क्या करा है, सोन बिलो इज अ सेमी सर्कल विद सेंटर ओ यहाँ पर सेंटर है बच्चों। इंस्क्राइब द सर्कुलर सेक्टर पी क्यू आर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर का वैल्यू जो है आपका ये 6 सेंटीमीटर दे दिया है, और आर एस जो है आपका वो 2 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का रेडियस निकालना है, मतलब हमें यू कहे तो ओपी निकालना है, या फिर ये भी एक रेडियस होगा, ध्यान से देखिए। ये देखो, ये भी एक रेडियस है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले एक बड़ा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, तो क्यू आर एस, तो लिखोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू आर एस। बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो क्यू आर क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सो क्यू आर का जो स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा किसके, तो ये इक्वल हो जाएगा बच्चों आर एस के स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। ठीक है ना, तो आर एस स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, क्यू एस इसका स्क्वायर। ठीक है ना, अब क्यू आर का वैल्यू आपको दे दिया 6, सो 6 का स्क्वायर, आर एस का वैल्यू 2 दिया था, सो माइनस कर दो इस तरफ लाके, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एस का स्क्वायर। ठीक है ना, सो 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू क्यू एस का होल स्क्वायर। सो क्यू एस कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 32। अब 32 को आप लिख सकते हो अंडर रूट 16 इंटू 2, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 16 इंटू 2, तो क्यू एस का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 16 इंटू 2। अब अगर रूट लगा दिए तो ये स्क्वायर हटा दो, तो क्यू एस कितना हो गया बच्चों, 16 का रूट 4, सो 4 रूट 2 सेंटीमीटर, ये क्यू एस का वैल्यू आया। चलो एक चीज हमने फाइंड आउट कर लिया क्या, तो क्यू एस जो है हमारा वो कितना है, तो 4 रूट 2 है। चलो अब दूसरे सिरे से आते हैं, अब दूसरा अब करना क्या है हमें, रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ बच्चों दो ट्रायंगल, आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, कहोगे सर कहाँ पर दिख रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा है। चलिए हम दिखाते हैं अभी आपको, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों हम आपको दिखाने वाले हैं अभी। ये 2 था बच्चों, देखो एक चीज आपको पता होगा कि रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, कौन कौन सा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रहा है क्यू आर एस। ठीक है, क्यू आर एस, दूसरा क्यू, इसको बेटा टी लेट कर लो, लेट इट बी टी, तो क्यू ओ टी, क्यू ओ टी, एस पे 90 है, टी पे भी 90 है, तो एस लास्ट में लिया है तो टी भी लास्ट में लेना है, क्यू क्यू के इक्वल होगा तो उसको पहले लेना है, बीच में आर लिए है तो उसका ओ। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, इन दो ट्रायंगल में क्या देख रहे हो आप, एंगल क्यू इक्वल टू हो गया आपका एंगल क्यू, और दूसरा एंगल क्यू एस आर जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू टी ओ को, क्यों इक्वल होगा, तो दोनों 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, अब देखो एक चीज, यहाँ तक अगर दो एंगल इक्वल हो गया, इसका मतलब ये कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, सो देयरफॉर ट्रायंगल
क्यू आर एस सिमिलर हो जाएगा क्यू ओ टी के। अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया तो उसके साइड का रेशियो जो है वो इक्वल होता है। ठीक है। अच्छा, अब उससे पहले हम आ जाते हैं। अब ये तो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके साइड का रेशियो इक्वल करेंगे हम। अब कुछ चीजें हमें पता नहीं है, इस दोनों ट्रायंगल में साइड नहीं पता हमें, तो पहले साइड पता कर लेते हैं हम। तो बच्चों देखो, ये हमारा रेडियस है, इसको आर मान लो, तो ये भी रेडियस होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब ये पूरा जो था आपका क्यू पी, सॉरी क्यू आर। सो बच्चों अब यहाँ तक देखो एक चीज, यहाँ पर देखो ओ टी आपका रेडियस है, लेट इट बी आर। ये आर अगर होगा बच्चों तो ओ पी जो है ये भी आपका रेडियस हो जाएगा आर। ठीक है ना, क्लियर। और ये जो आप देख रहे हो, इसको अगर मैं यू मान लूँ यहाँ तक, इस पॉइंट तक यू, तो ओ यू भी रेडियस ही होगा। और बच्चों ये बोला था कि पी क्यू आर जो है ये एक सेक्टर है, तो ये अगर क्यू आर 6 है तो ये जो आपका डिस्टेंस है ये भी क्या हो जाएगा, तो 6 ही होगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो ये जो डिस्टेंस है आपका पूरा, ये ओ क्यू ये कितना हो जाएगा, तो ओ क्यू बच्चों हो जाएगा हमारा 6 माइनस का आर। ठीक है, 6 माइनस का आर। अब देखिए ये दो ट्रायंगल क्या था, सिमिलर था। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो क्यू आर अपॉन में ओ क्यू इक्वल हो जाएगा आर एस अपॉन में ओ टी इक्वल्स टू क्यू एस, और अपॉन में इसके लास्ट तो क्यू टी। ठीक है बच्चों, अब सबका वैल्यू पुट कर दो। क्यू आर पता है, यस। 6 ओ क्यू पता है, ओ क्यू यस पता चल गया अभी कितना, तो 6 माइनस का आर इक्वल हो जाएगा, आर एस पता है 2, और ओ टी आपका रेडियस है। 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 माइनस आर इज इक्वल्स टू 3 आर। सो 6 माइनस आर इक्वल्स टू 3 आर। तो 6 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 3 आर प्लस का आर इक्वल्स टू 4 आर। ये 6, तो आर कितना होगा बच्चों, 6 अपॉन में 4, इसको डिवाइड करोगे तो 1.2 सॉरी 1.5 सेंटीमीटर आएगा। यही आपका आंसर है। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेक्शन डी का। कह फॉर द टेबल गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये एक टेबल बच्चों दे दिया है। कह रहा व्हाट इज द मीडियन सैलरी ऑफ द ऑपरेशन और व्हाट इज द सैलरी रिसीव्ड बाय मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स। सो देखिए, सबसे पहले मीडियन हमें निकालना पड़ेगा। तो मीडियन के लिए रिक्वायर्ड डाटा क्या होता है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहीं पर फाइंड आउट कर लेते हैं। सी एफ के लिए बच्चों क्या होता है, पहला फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखना होता है, मतलब 5, दूसरा प्लस करना है। सो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, और 14 प्लस 6 20। तो आपका एन का वैल्यू कितना आएगा, 20। सो एन बाई 2 करोगे तो 20/2 दैट इज 10। अब 10 से जस्ट बड़ा आपको देखना है सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो 10 से जस्ट बड़ा कितना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 14। सो ये आपका क्लास इंटरवल जो है वो क्या हो जाएगा, तो मीडियन क्लास। अब यहाँ पर बच्चों 5 का डिफरेंस है, सो इसको इस क्लास इंटरवल को हम 14,000 टू 14,500 लिख सकते हैं। ठीक है ना। सो आपको मीडियन क्लास पता चल गया, मीडियन क्लास पता चल गया। मीडियन क्लास MC 14,000 टू 14,500। इसमें एल है आपका 14,000। ठीक है, उसके बाद n/2, तो n/2 बच्चों हमारा 10 है। सी एफ होता है मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी थी उससे जस्ट ऊपर, तो कितना है बच्चों, तो 10 है। और एफ कितना है, एफ है आपका 4। ठीक है ना, तो सी एफ 10 है, एफ आपका 4 है, और एच जो है वो 500 का डिफरेंस। तो मीडियन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस का सी एफ बाई एफ इंटू एच, यही होता है।
चलो जस्ट वैल्यू पुट कर देना है। सो 14,000 प्लस n/2 10 है बच्चों, माइनस का CF भी 10 है, बाई F 4 इंटू 500। तो 10 माइनस 10 हो गया आपका 0, ठीक है ना। 10 माइनस 10 क्या हो गया, तो 0, तो ये वाला पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। सो आपका मीडियन कितना आएगा, तो आपको हो गए सर 14,000। मीडियन कितना आया बच्चों, 14,000। तो मीडियन सैलरी हमारा हो गया 14,000, ठीक आंसर। अच्छा, एक और चीज, एक और क्वेश्चन था, कह रहा व्हाट इज द सैलरी रिसीव्ड बाय मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर जो है उसको कितना सैलरी मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा नंबर किसमें है बच्चों, तो 6। तो 15,000 जो है वो मोस्ट ऑफ द, व्हाट इज द सैलरी रिसीव्ड मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर, सबसे ज्यादा 6 ऑपरेटर है जिसको 15,000 मिल रहा है, तो ये 15,000 आपका आंसर हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।